दिल्ली में मतदान हो चुके हैं, कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने 2.5 दशक से भी ज्यादा समय के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी दिखाई है। वहीं एक ऐसी सर्वे एजेंसी भी है जिसने आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की संभावना जता दी है। इस एजेंसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और यह भविष्यवाणी सच साबित हुई तो आप 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेगी। सर्वे एजेंसी वी प्रिसाइट ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिलने की संभावना जताई है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। यदि वी प्रिसाइट की भविष्यवाणी सटीक रहती है तो आम आदमी पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में समर्थ हो जाएगी। बता दें कि साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के आसपास भी नहीं थी। ऐसे में अब 8 फरवरी को ही अंतिम तौर पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सर, इससे पहले जब मतदान हो रहा था तो पूरे दिन लगातार आरोपों का दौर जारी था। आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी सरोकार कह रहे थे कि ईवीएम को अंधेरे में रखा गया है, कभी कहते थे कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है और बुरके में वोट देने की भी एक बात सामने आई जिसको लेकर। देखिए, बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना। उन्होंने पकड़ा है और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जहां बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहां तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, एग्जिट पोल से इतर आपके क्या जो भी ग्राउंड लेवल पे क्या आपकी नहीं, हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूं क्योंकि हमें अपने प्रमुख पदाधिकारियों को जगाकर और पोलिंग एजेंट को बूथ पर भेजना था, पोलिंग सेंटर पे भेजना था। दिन भर में अपनी लोकसभा के 10 सीट पे गोंडा में वोट देने के बाद बाबरपुर, तिमारपुर, फिर करावल नगर, फिर मुस्तफाबाद, गोकलपुर और फिर हम सीमापुरी से होते हुए सीलमपुर, ये सब होते हुए बुराड़ी, हमने रोहतास नगर सहित सभी को जो 10 सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है और हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जैक्ट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जिस प्रकार का रुझान दिखाया है दिल्ली ने, मैं अभी से उनको बहुत आभारी हूं। हम इंतजार करेंगे एग्जैक्ट पोल का, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी को डबल इंजन देने के लिए अपना फैसला सुना दिया है। फैसला खुलने दीजिए, हम उसका इंतजार करेंगे। वहीं मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, जबकि बीजेपी को 35 से 40,
कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। मैट्राइज के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। वहीं जेवीसी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं चाणक्य के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 39 से 44 सीटें। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीपल प्लस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पीपल्स इनसाइट के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीटें मिलने की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने के बाद से ही एग्जिट पोल्स के सर्वे आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद बीजेपी को बहुमत से जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें आपकी जीत का दावा किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।